हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने जो है इसका उद्घोष किया था। इनको जेपी के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी या दुग्ध उद्योग से संबंधित था। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष जो है श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने 26 अगस्त 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है? योजना आयोग को जो है नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से था? गौरा देवी का संबंध जो है चिपको आंदोलन से था। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बने? इसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने थे। रासायनिक हथियार संधि CWC पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 13 जनवरी 1993 को जो है इस पर हस्ताक्षर हुए थे। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? आज़ादी के दिन मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसी को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। राजग तथा संपर्क का पूरा नाम क्या है? राजग जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है और संपर्क जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। द्विध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है? शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंट गया था, जिसमें शक्ति संरचना 2 ध्रुवीय हो गई थी, जिसे अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। यही द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। सिंधु जल संधि पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? सिंधु जल संधि पर जो है भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड राज्य कब बना था या इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो इसके मूल संस्थापक सदस्य हैं जो वो 51 हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? जुलाई 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई है। किस दल का गठन 1951 में हुआ? अखिल भारतीय जनसंघ का गठन जो है 1951 में हुआ था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की थी? सन 1978 में चीन के तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। काशीराम थे। 14 अप्रैल 1984 में जो है इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों तथा धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई वाले देश से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, पोलैंड और सोवियत संघ। धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, इटली, जापान। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि उस राज्य में विभिन्न धर्मों तथा मत मतांतरों को मानने वाले रहते हैं, लेकिन राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा तथा वह धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लेगा और किसी भी धर्म में रुकावट पैदा भी उत्पन्न नहीं करेगा। ये धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान क्या है? स्पष्ट कीजिए। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का क्या अर्थ है? विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार तथा इससे संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रकाशित करने का प्रमुख कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन सदस्य राष्ट्रों को व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए साझा मंच भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल से क्या अभिप्राय है? किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य दल में शामिल होना ही दल बदल कहलाता है। सिंधु जल
संधि क्या है स्पष्ट कीजिए। सिंधु जल संधि जो है नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक, तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की और इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ के रूप में कार्य करता है। एक वैश्विक संस्था है जो प्रमुख रूप से मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है। वर्तमान में विश्व में मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं में यह विश्व का सबसे बड़ा तीसरा संगठन है। जुलाई 1961 में ब्रिटेन में पीटर बेंसन द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी और इस संस्था का मुख्यालय जो है लंदन में अवस्थित है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्ज़ाम में काम आए और आपको अग्रिम एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।